हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का एक टॉपिक पिरोल की संरचना एवं एरोमेटिकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, बीएससी पार्ट थर्ड की हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन और नोमेनक्लेचर हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था और सेकंड क्लास में हमने पिरोल के भौतिक गुण और पिरोल के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे पिरोल की संरचना एवं एरोमेटिकता। तो गाइस देखना, पिरोल एक समतलीय चक्रीय यौगिक है। पिरोल में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु के pz असंकृत कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो समपार्श्वीय अतिव्यापन कर 2 पाई बंध बनाते हैं। गाइस, ये थ्योरी देखने से पहले मैं इसको आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। यहाँ पे देखना आप लोग, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको पता है कि पिरोल की जब संरचना बनती है तो पिरोल की संरचना में कार्बन और कार्बन के अलावा नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो गाइज यहाँ से हम थोड़ा सा संकरण को समझ लेते हैं कि संकरण किस प्रकार से इसमें हम दिखा सकते हैं। तो देखना, कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2 होता है। तो हमने यहाँ पे ये 2s कक्षक दिखाया है, यहाँ पे 2p कक्षक दिखाया है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये यहाँ पे 2p वाला था। तो अब देखना, यहाँ पे जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में दिखाते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके आगे वाले कक्षक में चला जाएगा, अपने उच्च स्तर के कक्षक में चला जाता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुँच गया है? pz में पहुँच गया है। अब देखना, कार्बन यहाँ पर कितने सिग्मा बंध बना रहा है? एक सिग्मा बंध ये वाला है इस कार्बन के साथ में, एक ये वाला इस हाइड्रोजन के साथ में और एक ये वाला इस कार्बन के साथ में। मीन्स 3 इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया है? सिग्मा बंध फॉर्मेशन कर लिया। तो यहाँ पे संकरण कौन सा होगा? sp2, एक s कक्षक ने और 2 p कक्षकों ने क्या किया है? सिग्मा बंध का निर्माण किया है। तो यहाँ पे संकरण कौन सा है? sp2 संकरण प्रेजेंट होगा। गाइस, अब यहाँ पे ये वाला जो कक्षक बचा है pz कक्षक, इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है ये किस में भाग लेने वाला है? पाई बंध का निर्माण करने में भाग लेगा, इसलिए इसे पाई इलेक्ट्रॉन हम कहने वाले हैं। गाइस, इस प्रकार से देखना, यहाँ पे ये हमने एक कार्बन का दिखाया है, चारों कार्बन का सिनेरियो कुछ ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे यदि मैं कक्षक दिखाऊं तो कक्षक में आप ये बोल सकते हैं कि एक पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, एक पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, यहाँ से इस कार्बन के पास भी एक पाई इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ से इस कार्बन के पास भी क्या होगा? एक पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये वाले जो कक्षक हैं आपस में अतिव्यापन कर लेते हैं। अतिव्यापन का मतलब ये कुछ ऐसे होगा, ये कुछ इस टाइप से ओवरलैपिंग कर लेंगे। ये कक्षक कुछ ऐसे अतिव्यापन करेंगे, इस टाइप से ओवरलैपिंग हो जाती है। तो फिर ये मिलकर क्या करेंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह आ जाएंगे। मीन्स एक पाई बंध का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। सेम ऐसे ही क्या होगा? इधर भी पाई बंध का निर्माण हो जाता है। तो ये तो हमने किसकी कहानी पढ़ी है? कार्बन की sp2 संकरण है और एक उसमें पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, उस पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर पाई बंध का निर्माण हो गया है। अब हम बात करेंगे किसकी? नाइट्रोजन परमाणु की। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित है, इसके लिए देखना आप लोग, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे हमने कक्षकों में दिखाया है, 2s में 2 है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए हैं। अब हमें क्या करना है? वापस इसको एनर्जी देनी है। एनर्जी देंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, लेकिन इस बार इसके 2p के पास कोई खाली कक्षक नहीं है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ पे पहुँचा दिया है? pz में पहुँचा दिया है। अब हमारे पास s में एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, p में एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, px आप इसे मान सकते हैं, या फिर ये py है, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? यहाँ से नाइट्रोजन इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ से इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन। ये तीनों क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन डाल के यहाँ पे संकरण कौन सा बना देते हैं? sp2 संकरण बना देते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इस बार जो pz कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हों जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, उसे अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर कहा जाता है। यहाँ पे ये क्या करेंगे? बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे। तो इस नाइट्रोजन पे हम क्या दिखा सकते हैं? यहाँ पे लोन पेयर दिखा सकते हैं कि यहाँ से क्या प्रेजेंट है? एक लोन पेयर प्रेजेंट है। और लोन पेयर किसे कहा जाता है? ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। गाइस, किसी भी एटम के लिए कोई भी यौगिक जब बनता है तो उसमें कोई एक एटम होता है, उसके लिए लोन पेयर हम कैसे निकालेंगे इसके लिए भी चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। यदि आप देखना चाहते हैं, यदि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है कि लोन पेयर कैसे पता करें आप, तो वो वाला आप वीडियो पीछे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं।
गाइस ये तो सिंपल हमने क्या देखी, उसकी संरचना देख ली है कि कैसे कैसे उसमें संकरण आया होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक समतलीय चक्रीय यौगिक है। और समतलीय चक्रीय यौगिक आप कब कह सकते हो, समतलीय कब कहा जाता है, जब वहाँ पे या तो sp या फिर sp2 संकरण उपस्थित होता है तो उसे समतलीय यौगिक आप कह सकते हैं। चक्रीय यौगिक है ये आपको दिखाई दे रहा है। और समतलीय क्यों कहा है हमने, क्योंकि जितने भी इसमें परमाणु प्रेजेंट हैं, चाहे आप इस कार्बन परमाणु की बात करो चाहे आप इस नाइट्रोजन की बात करो, सब पे कैसा संकरण है, sp2 संकरण अवेलेबल है। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, समतलीय चक्रीय यौगिक कहने वाले हैं। अब इसमें यह भी मैंने आपको बताया कि प्रत्येक परमाणु sp2 संकृत अवस्था में है। प्रत्येक कार्बन परमाणु के pz असंकृत कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो समपार्श्वीय अतिव्यापन कर 2 पाई बंध बनाते हैं। 2 पाई बंध कहाँ से, एक पाई बंध ये वाला, एक पाई बंध ये वाला, ऐसे करके टोटल कितने हो गए हैं, 2 पाई बंध हो गए हैं। नाइट्रोजन परमाणु के pz कक्षक में एक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म शेष रहता है और अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म ही क्या है, अपना लोन पेयर है। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, पिरोल में निम्न प्रकार से अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। इसके लिए अनुनाद ऊर्जा का मान 87.8 किलो जूल पर मोल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसकी अनुनादी संरचनाएं किस प्रकार से बनेगी। तो अनुनादी संरचनाओं के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले वही कंडीशन है कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, लोन पेयर या फिर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे वापस से पाई बॉन्ड है, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर और पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि प्रेजेंट है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, मान लो ये वाले लोन पेयर यहाँ पे देता है, ये यहाँ पे देगा, तो यहाँ से ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। एरो को आप ध्यान रखेंगे, जिस साइड एरो दिखाया जाता है उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जा रहे हो। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर लेकर आए हो, मीन्स यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पाई बॉन्ड बनाओगे। और यहाँ से ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ के आपने यहाँ पे एरो दिखाया है, मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गए। और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचने का मतलब है कि हम यहाँ पे नेगेटिव दिखा देंगे। मीन्स ये वाला एरो दिखाने के बाद नेक्स्ट संरचना जो हमारे पास बनेगी वो आप देखेंगे। यहाँ से नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया, इसके लिए नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे हमें एक पाई बॉन्ड बनाना था जो हमने बना दिया। नेक्स्ट यहाँ पे हमें नेगेटिव दिखाना था। ये फर्स्ट संरचना आपकी बन गई है। सेकंड आप देखेंगे कि यहाँ से ये वाला नेगेटिव यहाँ पे क्या कर सकता है, पाई बॉन्ड बना सकता है। और ये पाई बॉन्ड बनाएगा तो उससे नेक्स्ट वाला पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करेगा तो यहाँ पे तो हम दिखा देंगे पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव हट गया। और यहाँ पे इस वाले कार्बन पे क्या आ जाता है, इस बार नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आए हैं, इस कार्बन के पास आए हैं, इसीलिए इस पे हम नेगेटिव दिखा सकते हैं। ये पॉजिटिव एज इट इज रहेगा। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो नेक्स्ट क्या हो सकता है कि ये वाला नेगेटिव यहाँ पे आ जाए, ये वाला नेगेटिव यहाँ पे आएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड क्या होगा, फिर वापस से ब्रेक कर जाएगा। तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस कार्बन पे हमें नेगेटिव दिखाना है, इस पे पॉजिटिव एज इट इज बना रहेगा और यहाँ पे हम एक पाई बॉन्ड दिखा सकते हैं। गाइस आप लोग देखना, इन संरचनाओं में कोई खास फर्क नहीं होता है, लेकिन आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट दिखानी होती है। इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट दिखाना ही क्या कहलाता है, अनुनादी संरचनाएं बनता है, अनुनादी संरचनाएं बनाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेगेटिव आ गया। अब वापस आप क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिव को यहाँ पे लाएंगे तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मिल जाएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो गाइज इस प्रकार से आप इस नेगेटिव को या फिर ये जो स्टार्टिंग में हमने लोन पेयर लिया था, इस लोन पेयर को पूरी संरचनाओं में घुमा सकते हो। और इस प्रकार से जो संरचनाएं बनती जाती हैं उन्हीं संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। गाइज अनुनादी संरचनाएं बनाना बहुत ही आसान होता है। यदि आपको अनुनादी संरचनाएं बनाना भी नहीं आता है तो इसके लिए भी चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे अनुनादी संरचनाओं का निर्माण होता है। पिरोल के लिए मैंने स्पेसिफिक आपको यहाँ पे दिखा दिया है, बाकी और स्ट्रक्चर्स के लिए आप वहां से देख सकते हैं। अब देखना गाइस, ओवरऑल आप इस रिएक्शन को क्या लिख सकते हो, जो आपके पास ये संरचनाएं बनी हैं, सारी संरचनाओं को एक साथ आप कैसे लिख पाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या दिखाया है, आप चेक करेंगे पहले इस वाली पोजीशन पे, फिर इस वाली पोजीशन पे, फिर इस वाली पोजीशन पे और फिर इस वाली पोजीशन पे। मींस 4 कार्बन थे, चारों कार्बन पे हमने एक एक पे नेगेटिव दिखाया है। तो सब पे नेगेटिव आया है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आंशिक ऋणावेश दिखा दिया, यहाँ पे भी दिखा दिया। ये डेल्टा माइनस का मतलब है कि आंशिक ऋणावेश हम बता रहे हैं। तो ओवरऑल हम एक साथ जब ये संरचना दिखाएंगे तो पॉजिटिव नाइट्रोजन पे ही रहेगा और ये नेगेटिव जो है पूरी रिंग में घूम रहा है, इसलिए हमने कुछ इस प्रकार का साइन यहाँ पे बना दिया है। तो ये थी पिरोल की अनुनादी संरचना। अब इस अनुनादी संरचना से हमें क्या समझ आता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखना आप,
पिरोल में प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है तथा नाइट्रोजन परमाणु पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः पिरोल में कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। गाइस ये वाली बात मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि एक कार्बन के पास क्या है, 1 पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन के पास एक और पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इस कार्बन के पास भी 1 पाई इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के पास भी 1 पाई इलेक्ट्रॉन है। मीन्स कार्बन के पास टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन परमाणु के पास उपस्थित हैं। लोन पेयर है उसे भी हम पाई इलेक्ट्रॉन ही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इसके पास प्रेजेंट हैं, तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इस वलय में उपस्थित हो गए हैं। यही बात यहाँ पर बोली गई है कि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट देखना, हक्कल के नियम के अनुसार यदि किसी अणु में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह एरोमेटिक प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अतः पिरोल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो पिरोल एक एरोमेटिक वलय है। गाइस सबसे पहले तो आप ये मानना कि हक्कल का नियम क्या होता है। हक्कल का नियम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। यदि आपको हक्कल के नियम को डिटेल में देखना है तो उसके लिए भी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया आपको दे देती हूँ। आप इतना सा ध्यान रखो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास होने चाहिए। n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके कुछ भी यहाँ पे वैल्यू बन सकती है। यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखते हैं तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और हमारे पिरोल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, पिरोल एक एरोमेटिक वलय है। तो हमने क्या प्रूफ किया है, पिरोल की संरचना को यहाँ पर समझाया है, कैसे कैसे अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, किस किस प्रकार से वहाँ पे आपकी वलय होती है। हमने 2 चीज़ों को मोस्टली यहाँ पे बताया है कि एक तो वो समतलीय होता है, दूसरा चक्रीय तो हमें दिखाई देता ही है। दूसरा हमने यहाँ पे बताया कि समतलीय वलय होने के साथ साथ वो कैसी वलय है, एरोमेटिक वलय भी है। गाइज एक प्रॉपर्टी और है इसकी, ये आप यहीं से देख लेना, बाकी इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। पिरोल में 2 संयुग्मित द्विबंध उपस्थित होते हैं। संयुग्मित का मतलब क्या था, वही अल्टरनेट पोजीशन पे कि एक बार द्विबंध आया फिर सिग्मा बंध फिर वापस से पाई बंध, तो इस प्रकार से जो बंध उपस्थित होते हैं तो उसे संयुग्मित द्विबंध कहा जाता है। तो इसमें 2 संयुग्मित द्विबंध उपस्थित होते हैं, अतः यह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। गाइस अभी के लिए इतना ही ध्यान रखेंगे कि इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दी जाती हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कैसे कैसे दी जाती, क्यों दी जाती हैं, वो सब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।